हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 3 में स्टडी विद अंश तिवारी के प्लेटफॉर्म पे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो वो आपसे कहता है, मोस्टली हम लोग जाते हैं दुकानों पे तो कई लोग पर्चा दिखाने लगते हैं कि देखिए हम इतने रेट पे लाए, इसी रेट पे आपको दे रहे हैं। लेकिन वो करता क्या है कि 1 किलो के आपसे पैसे लेता है और आपको वजन कितना देता है, 900 ग्राम देता है, कुछ न कुछ कम देता है। तो वो उसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा इसके हम यहाँ पे गणना करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला हम याद रखेंगे। सबसे पहले अंतर, जितना अंतर आया, हमने पैसा दिया 1 किलो का, हमें मिला 900 ग्राम, तो अंतर कितना आया, 100 ग्राम का अंतर आया, बटे वास्तविक तौल। वास्तविक तौल मतलब जो हम रियल में लिए जा रहे हैं, कितना ले जा रहे हैं, 900 ग्राम ले जा रहे हैं, और गुणा 100। तो क्या याद रखेंगे, अंतर, जितना वस्तु की मात्रा का अंतर आया है। अगर हम 1 किलो का पैसा दे रहे हैं और हमें 900 ग्राम मिल रहा है तो अंतर कितना आएगा, 100 ग्राम का अंतर आ जाएगा। वास्तविक तौल हम घर में कितनी ले जा रहे हैं, तो 900 ग्राम ले जा रहे हैं, तो वही हमारी वास्तविक तौल। बस दो चीजें आपको याद रखनी है। तो अंतर आ रहा है, कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो पैसा दिया 1000 ग्राम का और हमें मिल रहा है 900 ग्राम, तो अंतर कितना आ गया बताओ जल्दी से, 100 ग्राम का अंतर आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ ऊपर रखेंगे 100 बटे वास्तविक तौल हम कितनी ले जा रहे हैं, 900 ले जा रहे हैं, और गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये आ गया 100 बटे 9% का उसको लाभ होगा। तो अब हम 9 का भाग दे देते हैं किसमें, 100 में, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 9 एकम 9 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा। इसके सामने लाइन खींच देते हैं, जो ये शेष आता है इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग देते हैं, इसको नीचे रख देते हैं, तो ये आ गया 11 सही 1 बटे 9%। और यही आपका आंसर हो गया, दुकानदार को इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो बस हमें क्या करना है, अंतर जितना उसने हमें कम दिया है और वास्तविक तौल जितना हम घर लेके गए हैं, और गुणा 100 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, देखेंगे कैसे भाषा बदलेगी। कहेगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बांट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम के आपने पैसे दिए, दे रहा आपको 800 ग्राम, तो बताओ कितना कम दे रहा है, 200 ग्राम कम दे रहा है। घर कितना लेके जा रहे हो, 800 ग्राम लेके जा रहे हो, तो ऊपर हम अंतर रखते हैं, नीचे वास्तविक तौल रखते हैं, तो अंतर आएगा 200 ग्राम का और वास्तविक तौल हमारी है 800 ग्राम। तो लिखते हैं जरा फिर से, फार्मूला जरूर आप लिख लिया करो, जितनी बार आप फार्मूला लिखोगे उतना आपको याद होता जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंतर बटे वास्तविक तौल, वास्तविक तौल, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा, और इंटू 100 कर लेंगे। तो अंतर 1000 किलोग्राम का हमने पैसा, 1000 ग्राम का पैसा दिया और 800 ग्राम हमें मिल रहा है, तो अंतर भैया कितना आने वाला है, 200 ग्राम का अंतर आने वाला है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 200, नीचे घर कितना ले गए हैं, 800 ग्राम ले गए हैं, गुणा क्या है, 100 है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 4 25 100। तो दुकानदार का लाभ कितना हो गया भैया, 25% का लाभ कमा रहा है कौन, दुकानदार, शॉपकीपर कमा रहा है। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन है, ये आपका क्लियर हो गया। इसी तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे तरह के क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, इस टाइप को हम पार्ट 1 में पढ़े थे, तो जरा ध्यान देंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऊपर हमेशा हम रुपए रखेंगे और नीचे वस्तुएं रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, कभी आपसे गलती नहीं होगी। रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। तो कह रहा है 1 रुपए की 12 टॉफी, तो कैसे लिखोगे, 1 बटे 12, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, तो 1 रुपए की 12 यानी कि 1 बटे 12। तो क्या लिखेंगे, 20% की क्या होती है भैया, हानि होती है। तो 20% जब हानि होगी तो 100 में 20 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। 80% किसके बराबर है, 1 रुपए की 12 यानी कि 1 बटे 12 के बराबर है। अब कह रहा 20%, इस पर 20% लाभ कमाना है, तो 100% होता है
20% लाभ कमाना है तो कितने परसेंट हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 120% किसके बराबर होगा, तो वही तरीका तिरछी लाइन पे जो होता है उनका गुणा, जो पीछे है उसका भाग। तो क्या करोगे, 1/12 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा ये 120 ऊपर हो जाएगा और 80 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ये 80 कहाँ से आया, ये 80 तब आया जब हमने 100 में से 20 माइनस कर दिया, तब ये 80 आ गया। 120 कहाँ से आया, जब हमने 100 में 20 जोड़ दिया तब ये 120 आया। 1/12 कहाँ ऐसे आया, तो 1 रुपए की क्या थी, 12 थी, यानी कि 1/12 इस तरह से बना। अब देख रहे हैं 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो आया आपका 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए की 8 टॉफी बेचनी चाहिए। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आया। एक और देखते हैं, कह रहा है 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। 4% लॉस हो गया तो कितना बचेगा, 96% बचेगा। 100 में 4 कम कर देंगे तो 96 आ जाएगा। कह रहा है 1 रुपए के 20 की दर से, अब रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, तो 1/20 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले तो देखो 100 में हम 4 घटा लेंगे तो 96 आएगा। बाद में ये 20% लाभ कह रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 होने वाला है। कह रहा है 1 रुपए की कितनी कह रहा है, 20, तो 1 क्या बनेगा, 20। यहां तक आपको क्लियर है। तो बस लिख देंगे कि 96% बराबर है किसके, 1/20 के। तो अब 120% किसके बराबर होगा, तो वही तरीका तिरछा का गुणा, ये नीचे आ जाता है तो 1/20। अब ये गुणा होना है तो 120 ऊपर जाएगा, ये भाग में जाना है तो 96 नीचे आएगा। तो 0 से 0 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी ये 96 था, 90 नहीं है, 96 है। अब देखो 12 से काट दे तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। तो 1 क्या आया, 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की 16 बटन बेचनी चाहिए। 1 रुपए की कितनी बटन बेचनी चाहिए, 16 बटन। अभी जाना नहीं है, अभी एक कॉन्सेप्ट और हमें आपको बताना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, तो उसको भी देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन आपके सामने हम ले आते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। कई ऑर्डर में सीक्वेंस में चल रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज का भी कह सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी दिया है, दोनों का कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान देते हैं परसेंटेज, चूंकि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके डिस्क्रिप्शन से या प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा डी का रेट हमें दिया है, प्रारंभिक रेट ए का रेट नहीं दिया है। तो जब ए का रेट नहीं दिया होता है तो हम ए का रेट एक्स मान के करते हैं। अब देखो जरा ए का रेट एक्स है, ए ने किया क्या, ए ने बी को दिया 25% लाभ पर, तो 100% होता है 25% लाभ पर, यानी कि कितने परसेंट पे देगा, 125% पे। अच्छा अगर 10% हानि पे दिया होता तो कितने पे देता, 100 में 10 कम कर देते तो 90% पे दिया होता। यहाँ 25% लाभ है तो हम लिखेंगे 125/100। लेकिन अभी कहानी यहां से खत्म नहीं हुई, इसके आगे फिर कहानी है। कह रहा बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दी। तो 20% लाभ तो फिर से 100% होता है, 20% का लाभ है तो कितने परसेंट हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। अब सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा तो परसेंटेज 100 होता है, 10% लाभ पर बेचा तो क्या हो जाएगा, 110। तो लिखेंगे 110/100 और तब इसका मूल्य हमें कितना मिला, 330। फिर से समझ लो, ये ए का मूल्य है, ए ने 25% लाभ पर 125/100 में बी को दे दिया, बी ने 20% लाभ पर 120/100 पे सी को दे दिया, सी ने 10% लाभ पर 110/100 पे डी को दे दिया, और तब डी को कितना देना पड़ा, 330 रुपए देना पड़ा। बोलो क्लियर है। बस अब क्या है, सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए। पहले देखो ये 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। जब उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, ये 330 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा ये 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा, गुणा ये 12/100 है तो 100/12 हो जाएगा, ये 11/1 है यानी कि 1/11 हो जाएगा। काटो जरा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 30 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 एकम 6, 6 दूनी
12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आएगा 2 गुणा 100, तो कितना आने वाला है 200 रुपए। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था 200 रुपए में खरीदा था। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जितना परसेंटेज प्लस होगा, बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे और घटेगा तो माइनस कर देते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है। 2 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके आपको देना है। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए। आपने देखा कोई भी चीज बनती है तो जो उसको बनाता है, जो निर्माता होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, तो वो अपना प्रॉफिट उस पर जोड़ लेता है। उसके बाद वो थोक विक्रेता के पास जाती है, वो भी अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है। तब वो फुटकर विक्रेता के पास जाती है, वो भी अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है, और तब वो चीजें हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है, उत्पादन मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य इनिशियल वैल्यू बतानी है, तो उसको x मान लेंगे। क्या मान लिया कि प्रारंभिक मूल्य x है। अब गुणा, यहां से शुरू हुआ, इसने x रुपए में इसको तैयार किया। अब ये अपना लाभ लेगा, कितना परसेंट 10% लाभ। तो जो 100 की चीज है वो कितने की हो जाएगी 110 की हो जाएगी, तो 110 बटे 100 कर दिया। फिर यहां से फिर आगे बढ़े तो ये 15% लाभ लेगा। तो अब जो 100 की चीज है वो ये कितने की कर देगा 115 की कर देगा, क्योंकि लाभ का मतलब जुड़ जाता है, हानि का मतलब घट जाता है। तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 बटे 100 हो जाएगा। फिर ये और आगे बढ़ेगा तो कितना 25% का बेनिफिट हो रहा है फुटकर विक्रेता को। तो अब ये 100 में फिर हमेशा जुड़ेगा, 100 में ही या जुड़ेगा या घटेगा, हमने आपको परसेंट में बता चुके हैं कि 100 में ही जुड़ता या घटता है। तो इसलिए 100 में फिर 25 जोड़ेंगे तो 125 बटे 100 हो जाएगा, और बराबर ये किसके 1265। बोलो क्लियर है। अब काट लेते हैं जरा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो गया। अब 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। अब ये सब उधर जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, तो ये 1265 तो ऐसे ही रहेगा। गुणा, ये देखो 11 बटे 1 है तो 1 बटे 11 हो जाएगा। ये 23 बटे 20 है तो 20 बटे 23 हो जाएगा। ये 5 बटे 4 है तो 4 बटे 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो काट लेते हैं, 5 एकम 5, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो गया, 55 25, 1 बचा 15, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 3 बचेगा, 33 हो गया, तो 11 तिया 33, और 23 एकम 23, 23 एकम 23 कट गया। हाँ, तो ये 23 से 23 हम काट चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो 11 बटे 10 था तो यहाँ आगे ये 10 बटे 11 हो गया। ये 23 बटे 20 था तो 20 बटे 23 हो गया। ये 5 बटे 4 था तो 4 बटे 5 हो गया। अब ये कटने के बाद हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची है, हमारे पास वैल्यू बची है 10 गुणा 20 गुणा 4। तो जरा ध्यान दो, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और 2 जीरो है तो 800 रुपए। तो उसका जो लागत मूल्य उत्पादन मूल्य है वो कितना आ जाएगा 800 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपए 50 पैसे, पॉइंट लगा है ना, तो 517.50 रुपए है, इसका मतलब 517 रुपए 50 पैसे का भुगतान किया हो, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। बिल्कुल वही ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम x मान लेते हैं, गुणा ए ने इसको कितने लाभ पर बेचा 15% लाभ पर, यानी कि 100 की चीज कितने में हो गई 115 पे हो गई, तो 115 बटे 100 हो गया। गुणा, अब बी ने इसे कैसे बेचा 10% हानि पर बेच दिया, तो 100 की जगह कितने में बेच दिया 90 में बेच दिया, तो 90 बटे 100 हो गया। और बराबर कितना है पाया 517.50। बात समझ में आ रही। इस तरह से हमने आपको लिख के बता दिया है। बाकी आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। उम्मीद है आप लोग बहुत ही आनंद के साथ सीख रहे होंगे, बहुत आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं नए वीडियो में, फिर भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ में। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा आपसे कही जाती है कि अगर आप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।